एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम देखेंगे कि जून 2024 में जो आपका परीक्षा हुआ था री एग्ज़ाम वाला, उसका डाटा क्या है, उसमें कितने लोगों का जीआरएफ हुआ, कितने लोगों का नेट हुआ, कितने लोगों का पीएचडी हुआ, कितने लोग बैठे थे। तो ध्यान से देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जून 2024 का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ था, 17 अक्टूबर का इसका रिजल्ट आया था, उसका डाटा हम आपके सामने बता रहे हैं ताकि एक अनुमान हमें लगेगा ना कि अच्छा इतने लोगों का नेट हो जाता है, इतने लोगों का जीआरएफ, इतने लोगों का नहीं होता है। तो देखिए 11,21,225 लोगों ने फॉर्म भरा। ध्यान से सुनिए एक एक बात को। और लेकिन परीक्षा में बैठे सिर्फ जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ 6,84,224 और परीक्षा छोड़ दिया 4,37,001 लोगों ने। कह सकते हैं मोटी मोटा कि 60% लोगों ने परीक्षा दिया और 40% ने छोड़ दिया। 6,84,000 ने पेपर दिया, 4,37,000 ने छोड़ दिया। पूरा फॉर्म भरे थे 11,21,225। तो बस इतना समझिए, 11,21,225 ने भरा, आप पेपर दिया 6,84,224। और फॉर्म भरने वाले में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यह भी देख लीजिए, मेल कम है, फीमेल ज़्यादा हैं। लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम है। 4,85,578 लड़के हैं और लड़कियाँ 6,35,588, यानी कि फीमेल। कह सकते हैं कि फीमेल का रुझान किधर है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा है। 1.5 लाख, करीब करीब 1.5 लाख ज़्यादा हैं लड़कों की तुलना में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर भी 59 हैं, यानी कि इनकी भी रुचि बनी हुई है इसमें। तो आप जान गए कि 11 लाख में से, वहीं 11,21,225 में से 6,84,224 लोगों ने परीक्षा दिया। अब देखते हैं कि इसमें से 6,84,224 में से कितने का जीआरएफ हुआ। तो कितने का जीआरएफ हुआ? 4,970 लोगों का, सभी विषय का मिला के। सभी जो आपका 84 विषय 85 विषय में कराता है ना एनटीए, उसमें से 6,84,000 में से कितने लोगों का जीआरएफ हुआ? 6,84,000 में से मात्र 4,970 का जीआरएफ हुआ। और परसेंटेज में कितना आता है? 1% से भी कम। कितना? 0.72%। परसेंट आप निकाल सकते हैं। परसेंट मतलब 4,970 बटे 6,84,224 गुणे 100, इतना आ जाएगा। नेट कितने लोगों का हुआ? 53,694 लोगों का। कितने में से? 6,84,224 जिन्होंने परीक्षा दी थी उनमें से। तो परसेंटेज में कितना? 7.8%। कितना? 7.8% लोगों का। पीएचडी कितने का हुआ? 1,12,070 लोगों का। सबसे ज़्यादा पीएचडी हुआ। कितना? लगभग 17% कर सकते हैं, 16.37%। यह पूरा आंकड़ा रहा, यह पूरा आंकड़ा रहा। इसको आप जोड़ देंगे मोटी मोटा तो कह सकते हैं कि इसको 5 मान लीजिए राउंड फिगर में, इसको 5 मान लीजिए, सॉरी इसको 53 हो गया आपका राउंड फिगर में। 53 5 58, 58 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो लगभग 1,70,000, 1,70,000 लोग का हुआ 6,84,000 में से। मगर 1,20,000 तो क्या हैं, सॉरी 1,12,000 तो क्या हैं? 1,12,000 क्या हैं? पीएचडी वाले ही हैं। खाली नेट जीआरएफ की बात करें तो बस यही है। कितने हैं? 53 5 58, 58,000 हैं। ठीक है, 58,000 पूरे विषय में मिला के 6,84,000 में। तो ये पूरा आंकड़ा रहा कि कितने लोगों का होता है, आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा ये पीएचडी उस बार नया जुड़ा था, नया जुड़ने की वजह से इन लोगों को कट ऑफ ज़्यादा गया और इसमें ज़्यादा लोग पास हुए पीएचडी में। अब देखते हैं हिंदी के विद्यार्थी यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हिंदी में कितने लोग थे? हिंदी में जो फॉर्म भरे थे ना, ध्यान से सुनिए, 87,936 लोगों ने फॉर्म भरा था। और जो पास, यानी कि पास नहीं, जो अपीयर्ड हुए, फॉर्म भले ही कितने भर दें, जितने परीक्षा दिए उसके आधार पे हमारा डाटा निकलता है ना, उसके आधार पे कंपटीशन रहता है। परीक्षा दिए 50,243 लोगों ने, यानी इसमें भी लगभग 40% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, 60% दिए। 37,000 ने परीक्षा छोड़ दी। लगभग 87,000 में से 50,000 ने ही दी। तो अब 50,243 में से कितने लोगों का नेट हुआ? देखिए यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज लिखे हैं और कैटेगरी वाइज को हम टोटल करके बताते हैं आपको। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज लिखे हैं ना कि नेट इतने लोगों का हुआ, जनरल में इतने, ईडब्ल्यूएस में इतना, ओबीसी इतना, एससी इतना, एससी इतना, एसटी 227, एसटी 227।
तो इतना तो मतलब कि हम लिखे हैं अलग अलग, लेकिन हम आपको एक साथ बताते हैं। JRF इतना जनरल में, EWS में इतना, OBC में इतना, SC में 57, आप देख ही रहे हैं ना 57 17 आंकड़ा तो आप देख ही रहे हैं। PhD कितना हुआ, 35 13 995 24 35, यानी 2435, 1461, 459। हम आपको जोड़ के बताते हैं ना पूरा कितना हुआ। देखिए पूरा मतलब हर कैटेगरी का। देखिए नेट कितने लोगों का हुआ, नेट हुआ 4189 लोगों का। JRF कितने लोगों का हुआ, मात्र 357 लोगों का। मोटी मोटा बता रहे हैं, मोटी मोटा मतलब कि दिव्यांग का वहीं दो, दिव्यांग का बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं हुआ। नेट JRF PhD यदि पूरा मिला दें, PhD वाले कैटेगरी का, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले, PWD वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। उसमें आपका तीनों में मिला के बहुत होंगे तो 150-200 होंगे। PhD भी सबसे ज़्यादा होंगे, JRF के वहीं आपके 8-10-15 होंगे, और नेट के वहीं आपके कह सकते हैं कि 50-60 होंगे। तो इन आंकड़ों को देखते हैं, इन जो मेन आंकड़े हैं, मेन आंकड़े तो मुख्य रूप से कितना हमने बताया, 4189 नेट, 357, देखिए लिखा नहीं जा रहा है सही से, लेकिन आप समझिए 357 है, सही से लिख सकते हैं, ए से लिखते हैं। एन से नेट 4189 लोगों का हुआ। JRF कितने लोगों का हुआ, 357 लोगों का। और PhD, P से PhD कितने लोगों का हुआ, 8863। ये हम हिंदी का बता रहे हैं, 8863। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा PhD हुआ। और JRF कितना हुआ, 357, और परसेंटेज में कितना, 50,000 में 357 लोगों का हुआ मात्र। और 50,000 में नेट कितने का हुआ, 4189 लोगों का। और PhD कितने का हुआ, 8863 लोगों का। मतलब ज़्यादातर किसका होगा, ज़्यादातर सभी कैटेगरी का मिला के बता रहे हैं, PhD सबसे ज़्यादा होगा। 8 4 12 हज़ार, या फिर मोटी मोटा 13,000 लोग पास हुए हैं। 50,000 में से 13,000 लोग पास हुए हैं, ठीक है, 13,000 लोग पास हुए हैं। यह तो ठीक है, 13,000 लगभग वहीं कह सकते हैं कि 26%। मगर PhD सबसे ज़्यादा है ना। नेट सोच सकते हैं बस नेट का जोड़ा जाए, नेट का जोड़ा, PhD तो बहुत ही कम है, 0.7% लोग PhD पास हैं। 50,000 में 357, मात्र 357। और इसके बाद नेट 4189 लोगों का हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर लोग चाहते भी हैं कि मेरा नेट हो जाए, कुछ लोग का एज निकल गया है, कुछ लोग का ये होता है कि हमें बस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिले, तो यहाँ पे आते हैं 4189 पे, 4189 पे आते हैं। और यह करीब करीब 8% है, 8% है, करीब करीब 8% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PhD के आने से इन लोगों का कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गया है, नेट और JRF का। तो 50,000 में से कितने बच्चे पास होंगे, इस बार भी लगभग 85,000 लोग दिए होंगे। फार्म तो ज़्यादा भरा होगा, वहीं 50 52 55, 50 से 60 के बीच में ही रहता है, 52 55 60, तो 50 के आसपास ही मोटी मोटा माना जाए। तो इस बार भी लगभग नेट कितने लोगों का होगा, 4,000 लोगों का। तो 50,000 में से 4,000 लोगों का नेट होता है, तो बाकी 46,000 में से भी मतलब कुछ लोग का, तो जैसे हमने देखा कि 8,000 लोगों का PhD भी हुआ। PhD बस उनके लिए है कि आप PhD कहीं से करना चाहते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं तुरंत एडमिशन हो जाएगा, एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं आप, वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ये वाला सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, तब आपका हो सकता है। और इसका PhD वाला जो आपका ये है वैलिडिटी, वह 1 साल ही है। कितना है, 1 साल ही, 1 ईयर की ही वैलिडिटी है। तो कह सकते हैं कि यदि 50,000 का आंकड़ा माना जाए तो 50,000 यदि हिंदी में लोग परीक्षा देते हैं तो 4,000 लोगों का नेट होता है और 46,000 लोगों का नहीं होता है। तो इस प्रकार से लगभग वहीं 7-8% लोगों का होता है। कहा जाता है कि 6% लोगों का नेट होता है, मगर क्या बात है ना कि यदि जो बॉर्डर पे लोग हैं, मान लीजिए कि कट ऑफ बना है, यदि मान के चला जाए 170 नंबर 300 में, मान लीजिए 170 पे यदि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो सबको लेना पड़ता है ना, जिनका जिनका भी 170 होगा सबको लेना होगा। तो इसीलिए 6% कहा जाता है, लेकिन हो जाता है 60%, 8% लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पे हैं सबका बराबर नंबर है तो वह सब पास होते हैं ना, सब लोग पास हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से बढ़ता है। तो आप देखेंगे आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी ज़रूर। 6,84,224 लोग पूरा परीक्षा दिए थे। हिंदी में उसमें से कितने थे हिंदी में कितने थे 50,000, और 50,000 में से एक बार फिर आंकड़े को दोहरा देते हैं। देखिए 6 लाख पूरा, पहले देखिए 6,84,224 लोगों ने परीक्षा दिया था पूरा। पहले हिंदी का नहीं, पहले पूरा देखते हैं। फिर इसमें से JRF कितने लोग का हुआ था 4,970 पूरा, मतलब पूरा विषय मिला के। नेट कितने लोगों का हुआ था 53,694 लोगों का। ठीक, इसके बाद PhD कितने लोगों का हुआ था 1,12,070 लोगों का। हम बोल भी रहे हैं ना, देखते भी रहिए। JRF 4,970, नेट 53,694, PhD 1,12,070 लोगों का। वहीं हिंदी में की बात करें तो हिंदी में कितने लोगों ने परीक्षा दिया था 50,000। हिंदी में कितने लोगों ने परीक्षा दिया था आपके 50,000 लोगों ने परीक्षा दिया था, मोटा मान के चलते हैं 50,243। और उसमें से नेट कितने लोगों का हुआ 4,189, और JRF 357, मात्र 357, और PhD कितने लोगों का हुआ 8,863 लोगों का। तो यह आंकड़ा रहा। तो ज़्यादातर हम क्या कहेंगे PhD, अरे PhD से क्या फ़ायदा, एडमिशन नहीं लेना चाहते, बस परीक्षा देना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो फिर हमें तो नेट ही चाहिए। तो समझ के चलिए वही 4,000 लोग का होगा। JRF तो मतलब कि उसमें से भी JRF पूरे कैंडिडेट में से 0.7% हुआ था, 72%। तो इस प्रकार से यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यह जानकारी आपको मतलब एक डाटा देती है कि हाँ अच्छा इतने लोग दिए हैं तो कितना लोग का हो जाएगा, कितने लोगों से आगे हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका जैसे ही आंसर की आता है वैसे ही हम आंसर की का भी विश्लेषण करेंगे, सभी आंसर की बताएंगे, आंसर की मिलाना कैसे ये भी बताएंगे, और आंसर की का आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी तो जो भी स्टडी है वह चलती रहेगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।